नूंह विधानसभा के गांव बीबीपुर में गांव के सरपंच खलील अहमद व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन का फूलमालाओं व पगड़ी बांधकर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नसीमा हुसैन एडवोकेट व उनके पुत्र युवा भाजपा नेता चौधरी ताहिर हुसैन एडवोकेट भी साथ रहे। गांव बीबीपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी जाकिर हुसैन ने 36 बिरादरी की पगड़ी बांधकर जो ग्रामवासियों ने सम्मान दिया उसके लिए पूरी तरह से सरदारी का धन्यवाद किया और आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनके लिए मंत्री व विधायक से बड़ा सम्मान 36 बिरादरी का चौधरी होने का है। उन्होंने व उनके परिवार ने हमेशा इसकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आप लोगों के हकों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी है। हुसैन ने कहा कि उनके व उनके परिवार के लिए राजनीतिक कोई व्यवसाय का धंधा नहीं है, बल्कि मेवात क्षेत्र के लोगों की जन समस्या ही सबसे बड़ा मकसद है। उन्होंने व उनके परिवार के लोगों ने कभी झूठ व फरेब की राजनीति नहीं की, बल्कि हमेशा सच्चाई की राजनीति की है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे बीबीपुर गांव के सभी ग्रामवासियों का और मौजीजान का और ग्राम पंचायत का और खासतौर पर जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं भाई खल्ली का, कि उन्होंने और गांव के सभी साथियों ने इतना शानदार स्वागत किया है और एक हौसला बढ़ाया है। और आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव की हमने जन अभियान की यहाँ से शुरुआत की है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो सर अभी आपने बहुत सी समस्या भी गांव की सुनी है, क्या गांव की जो सबसे इलाके की मेन समस्या आई है कि जो हमारा ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे का जो कट है, इसमें से ये एग्जिट और एंट्री नहीं है, इसमें से ये टोल टैक्स वाले नहीं देते। तो इसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के जो मेवात की हर समस्या को अपनी निजी समस्या मानते हैं, उनके संज्ञान में ला के और इस बात को हम हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से हम बात करेंगे। और जिस तरह हमने ड्राइविंग लाइसेंस 8वीं की जो शिक्षा की अनिवार्यता थी वो तो खत्म करवा ली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे उम्मीद है कि हम मुख्यमंत्री जी इसे भी मंजूर करवाएंगे और यहाँ पर ये समस्या सुलझेगी। और गांव की जो और भी जो चीजें हैं जो और भी जो इसकी ग्रांट वगैरह की बात है सारी हैं, पहले भी सरकार काफी कर रही है, लेकिन उनको मंजूर करवाने की बात है। सर जिस तरह राष्ट्र देश में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की लहर है। पांचों राज्य जो चुनाव जिनमें हो गए उनमें भी और जिसमें होने वाले हैं उसमें भी पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी। बात करें नूंह जिले की तीनों अब की बात नूंह जिले में पूरी आने की उम्मीद है, क्योंकि कमल खिलेगा। आपने देखा कि जिला परिषद में हमारे टिकट पे जिन्हें लड़ाया वो जिला परिषद के अध्यक्ष बने, 7 सीटें जीती और 2 नगर पालिकाओं पुल्हाना और फिरोजपुर झिरका में कमल पे हमारे उम्मीदवार नगर पालिका चेयरमैन बने। और नूंह नगर परिषद में जो गठबंधन की सरकार में जो जजपा को गई उस पर भी हमारे संजय मनोचा जी उसके ऊपर चेयरमैन बने हैं। तो निसंदेह आने वाले वक्त में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के इतने शानदार काम हैं और आदरणीय मोदी जी के कि मेवात में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 31 जुलाई की हिंसा को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी की छवि थोड़ी 31 की घटना को लेकर उसके लिए पार्टी की कोई छवि खराब नहीं हुई, बल्कि पार्टी की छवि इस बात पर सुधरी है कि जो हालात इतने खराब हो सकते थे उसका फौरन संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को खुद कंट्रोल किया, प्रशासन ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने। और उस आग को महज जो कुछ इलाके में जो हुई थी नुहू बाईपास के ऊपर या और आगे बड़कली चौक के ऊपर, और जो एक प्रायोजित एक घटना थी, क्योंकि किसी तरह की बात हमारे मेवात के हिंदू मुसलमान भाईचारे पे आंच नहीं आई और मेवात के अंदर नहीं थी, तो वहीं तक वो रह गई और उसको वहीं बुझा दिया गया। और सब लोगों के सामने है कि जो लोग उसके दोषी थे वो आपके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये तो खुला हुआ जो खेल था, ये मनोहर लाल जी के जो शानदार काम हो रहे हैं और खास तौर पे जो 18 जून को
नुहू में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ और जो 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी शानदार सभा फिरोजपुर झिरका में हुई, उन विकास कार्यों से चिढ़ के ये लोगों ने इसको मेवात के माहौल को खराब करने का प्रयास किया। लेकिन मेवात का माहौल ना कभी खराब हुआ है ना होगा। इंशाल्लाह यहाँ की 36 बिरादरी, यहाँ के जिम्मेदार एक दूसरे से प्यार से रह रहे हैं और रहेंगे।